जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं तो डियर यह वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि डियर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो कि डियर आपकी पूरी एनसीईआरटी मैथ की बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रख दिए जाते हैं। तो चलिए तो फिर डियर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पे डियर पहले क्वेश्चन में इसने क्या रखा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो एक्स का मान होगा। तो यहाँ पे डियर ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि डियर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ठीक है, तो डियर आप तुक्का ना लगाते हुए चलिए इसको अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले उसको उतार लेते हैं। ठीक है, पहला है इसलिए पहला यहाँ पे ये अपना रफ कार्य होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना डियर, जो 1/9 है इसका इधर पक्षांतर कर लो। ठीक है, 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इधर स्क्वायर लगा है यानी वर्ग है, और इधर वर्ग को यहां से हटा के इधर रूट लगा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स बराबर और अंडर रूट में 1/9, और यहाँ पे डियर प्लस माइनस का साइन हम लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको बाहर निकालेंगे एक्स बराबर, ठीक है, तो प्लस माइनस और 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और बट्टे में जब 9 को बाहर निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो जब ये हो जाएगी हमारी जो संख्या है अभी जो आई है आंसर में कि x बराबर प्लस माइनस 1/3, देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, जो अपना डियर सी वाला ऑप्शन है, प्लस माइनस 1/3 यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या रखा है, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9 तो x का मान होगा। तो चलिए तो डियर इसको भी सॉल्व करते हैं अपनी रफ कॉपी पे। जैसा कि डियर यहाँ पे जो दे रखा है हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन में, 1/, ठीक है, ये दूसरा वाला है अपना 1/, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हमें दे रखा है, और बराबर में कितना है 1/9 है यहाँ पे डियर। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते डियर, कैंची का गुणा कर दो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब कैंची का गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा डियर अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बराबर 9 ऐसे कैसी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर 9, 5 का इधर पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसके बाद में डियर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 9 में से 5 को घटाना कितना बचा, 4 बचा, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेम कंडीशन पहले क्वेश्चन की तरह, एक्स स्क्वायर है तो इधर वर्ग इधर से हटाओ, इधर रूट लगा लो। ठीक है, तो एक्स बराबर ये हो जाएगा डियर प्लस माइनस अंडर रूट 4। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया। देखो आगे देखते हैं कि एक्स बराबर यहाँ पे डियर ये देखो प्लस माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक है, अब जब 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे डियर जो भी अपनी संख्या आई है, आंसर जो आया है, ठीक है, प्लस माइनस 2। तो देखते हैं कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2 में प्लस माइनस 2 अपना बी वाला है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या रखा है, यदि टेन थीटा बराबर साइन थीटा हो तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे डियर देखने में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ठीक है, लेकिन देखो इसको सिंपल ट्रिक से आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि जो दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि ये तीसरा वाला है डियर यहाँ पे अपना टेन, ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा है। यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन थीटा दे रखा है। अब इसके बाद में देखो टेन थीटा को हम साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और बट्टे में कॉस थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा है ये। ठीक है, और यहाँ बट्टे में हम 1 रख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा से डियर साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना, देखो यहाँ नीचे कर लेते हैं इसको कि जब कैंची का जब हम गुणा कर देंगे तो डियर ये हो जाएगा अपना कॉस, ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे डियर जो अपना आंसर आया है कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जैसा कि डियर यहाँ पे ये, ठीक है, डिग्री में हमारे कोण दे रखे हैं, लेकिन हमने आंसर क्या निकाला है, 1 निकाला है। तो अब चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे डियर जो कॉस थीटा है अपना, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो कॉस थीटा बराबर 1 निकल के आया है। अब ये देखना जरा, ये देख के बताओ कि कॉस
थीटा बराबर जो 1 होता है कॉस में, ठीक है, वो कितने का मान होता है। तो डियर यहाँ पे जो कॉस में जो 1 होता है कॉस 0 का मान होता है कितने का डियर, कॉस 0 का, ठीक है। यहाँ पे कॉस से कॉस को हम काट सकते हैं, तो यहाँ पे डियर जो थीटा का जो अपना वैल्यू आया है वो कितना होगा, 0 अंश होगा, यानी 0 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं 0 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन डी वाला है, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, ये अपना हो जाएगा डियर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्वेश्चन 4 में इसने कह रखा है यदि cos थीटा बराबर 1 तो cot थीटा का मान होगा। तो चलिए डियर इसको भी सॉल्व करते हैं अपनी रफ कॉपी पे। तो यहाँ पे डियर सबसे पहले जो भी हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, cos थीटा बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है डियर, हमें निकालना है cot थीटा का मान निकालना है हमें, cot थीटा बराबर क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डियर यहाँ पे कि जो cos थीटा है यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डियर 1 के बराबर में हम कुछ रख लेंगे, ठीक है। कुछ क्या जो मान होता है, देखो cos थीटा बराबर हम देखेंगे डियर कि cos में जो 1 होता है वो कितने का मान होता है। cos में जो 1 होता है डियर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे cos 0 का मान होता है, ठीक है। इसलिए डियर यहाँ cos से cos हम काट सकते हैं, ठीक है। तो थीटा का मान यहां से निकल के आ गया है कितना, 0। अभी तो सिर्फ थीटा का मान निकला है, ठीक है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है डियर, cot थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पे तो cot थीटा बराबर यानी थीटा की जगह पे हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। और cot 0 का मान कितना होता है डियर, आपको पता होगा जो टेबल होती है हमारी उसमें cot 0 होता है डियर यहाँ पे इन्फिनिटी। क्या होता है डियर, cot 0 का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत या अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना डियर जो डी वाला ऑप्शन है इन्फिनिटी वाला, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में डियर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन 5 में इसने क्या रखा है, आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है। तो यहाँ पे डियर जैसा कि ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो सॉल्व करने के लिए बहुत लंबे चौड़े इसमें फॉर्मूले नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन तब भी डियर इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से और आसान तरीके से, ठीक है, समझेंगे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले डियर ये जो संख्या हमें दे रखी है, ठीक है, इनको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर जानते हो क्या होता है, आरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 2 है, ठीक है, फिर 4, फिर 5 है यहाँ पे डियर, उसके बाद में क्या है 2, 4, 5 के बाद में 6 के बाद में क्या है डियर 8 है। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद में डियर संख्याएं तो हमने लिख ली हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं इसमें, ठीक है, यानी जो संख्या है वो 5 है, यानी विषम संख्या होती है 5 हमारी। तो यहाँ पे डियर क्या करेंगे हम, 2 के जोड़ा बनाओ इधर से और 2 का इधर से, आगे पीछे से जोड़ा बना के जो डियर अपनी बीच वाली जो संख्या बची है ना, ठीक है, कितना है 5, यही क्या हो जाएगा डियर अपना आंसर हो जाएगा। इससे छोटी ट्रिक आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखना यहाँ पे जो 5 है डियर कहाँ पे है ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन जो अपना सी है डियर 5, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसा कि डियर क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कह रखा है कि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 6, 7 की माध्यिका है। तो सेम डियर यही 5 वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह है ये भी, ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है डियर, यहाँ पे ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 संख्याएं थी अपनी जो कि डियर विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे डियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, ठीक है, जो कि डियर कैसी होती हैं, अपनी सम संख्या होती हैं, ठीक है। तो इसलिए डियर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने रखा था, एक सम वाला हो गया और एक विषम वाला। आपको दोनों ट्रिक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए डियर इसको भी ट्रिक आसान तरीके से बताते हैं, वेरी सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना डियर, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी होती है, लेकिन डियर यहाँ तो हमारी पहले से ये असेंडिंग ऑर्डर में संख्या दे रखी है, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे डियर हमें सिर्फ इनको उतारना है, ठीक है। तो उतार लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में दे रखी हैं। अब क्या करना डियर, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो विषम संख्या थी इसमें तो, ठीक है, आगे से पीछे से आधी आधी संख्या लेके बीच में एक बचती, वही अपना आंसर होता, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है डियर, यहाँ पे आधी संख्या आगे से ले लो और आधी डियर यहाँ पे पीछे से ले लो। ठीक है, यहाँ पे डियर बीच में आपको जो दो संख्याएं बचती हैं, दो संख्या हमें बचानी ही बचानी है। ठीक है, और जो डियर यहाँ पे हमने जो दो संख्याएं अपनी जो बचाई हैं, यहाँ पे ये दो संख्या हमने बचाई हैं, तो क्या करना डियर, यहाँ पे जो अपनी ये दोनों संख्या हैं इनका एवरेज निकाल लेना। ठीक है, कैसे, देखो क्या क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 और प्लस कितना है डियर, 5 है। 4 और 5 का क्या करना है यहाँ पे डियर, बट्टे में 2 कर देना है। 4 और 5 कितना होता है यहाँ पे डियर, 9 होता है अपना। 9 बट्टे ये क्या हो जाएगा, 2, और 2 से डियर जब इसको काटेंगे तो ये 4.5 बार कटता है। ठीक है, यानी 4.5 बार। ठीक है, तो इसलिए डियर यहाँ पे जो अपना देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा है, ये डी वाला 4 पॉइंट कितना है डियर, 4.5। ठीक है, तो इसलिए डियर यहाँ पे ये अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या रखा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो डियर यहाँ पे भी हम इनको बहुत ही शॉर्ट और आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डियर तुक्का ना लगाते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपनी रफ कॉपी पे। तो देखते हैं डियर कितना आसान है यहाँ पे समांतर माध्य निकालना। ठीक है, 1 से 9 तक की इसने सभी संख्या बताई है। देखो 1 से 9 तक की जो डियर अपनी संख्या होती है वो कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हो गई यहाँ पे। ठीक है डियर, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या करना होता है डियर, इसमें वैसे तो आपको ये सभी जोड़नी है, इसके बाद संख्या गिनोगे, उसके बाद भाग दोगे, लेकिन इतना मेहनत नहीं करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल सा एक पहले आगे की संख्या ले लो और एक आखिरी की लास्ट की संख्या ले लो। ठीक है, इसमें कोई सम विषम नहीं देखना, कोई असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं देखना है। क्या करना है, देखो एक आगे की संख्या एक पीछे की संख्या दोनों को उठा के, ठीक है, यहाँ पे 1 + 9 करके और बट्टे में 2 कर दो। ठीक है, यानी 2 का भाग दे दो। देखो 1 और 9 कितना होता है डियर, यहाँ पे 1 और 9 यहाँ पे हो गया डियर अपना 10 बट्टे में 2। तो इसको काट दो, कितनी बार कट गया ये, 5 बार। ठीक है, तो यही क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल है। तो देखते हैं डियर, यहाँ पे 5 ऑप्शन में दे रखा है, सी वाला ऑप्शन है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में डियर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, और क्वेश्चन 8 में इसने क्या क्या रखा है डियर, तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या रखा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पे डियर ये दोनों क्वेश्चन थोड़े सेम से हैं, लेकिन क्या है डियर, यहाँ पे विषम संख्याओं की बात चल रही है और यहाँ पे डियर इसने सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं की बात करी थी। इसको ध्यान में रखना है बहुत ज्यादा। तो क्या करना है, इसमें से डियर दोनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, क्या आता है डियर हर बार। ठीक है, तो क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारी डियर यहाँ पे 1 से और 10 तक की जितनी भी विषम संख्या है हमें लिख लेनी है। ठीक है, तो कितनी होती है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होती है डियर, ये होती है अपनी, देखो 1, ठीक है, विषम विषम लिखनी है बस, 1 और 3 5 7 और कितना है डियर, 10 है। लेकिन यहाँ पे हम 9 तक लिखेंगे बस डियर, क्यों, क्योंकि 10 हमारी डियर सम संख्या होती है। तो अब क्या करना है, जैसा कि डियर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, क्या बताया था, जो यहाँ पे डियर अपनी पहले वाली जो संख्या है, ठीक है, 1 प्लस और आखिरी वाली जो संख्या है 9, ठीक है, बट्टे में क्या कर देना, 2 कर देना। 1 और 9 क्या हो गया, 10 हो गया, बट्टे में 2। सेम क्वेश्चन निकला है ऐसा ही। ठीक है, तो काट दो डियर, 5 बार जाएगा भाग। ठीक है, 5 बार जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, अपना डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो डियर आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर डियर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो डियर वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर डियर आपने वीडियो यहाँ तक लास्ट तक अंत तक देखी है तो डियर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ सर हमने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको जो अगला वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, हमें डियर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं डियर अगले वीडियो में।